हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनिमल सेल का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा। लेट्स बिगिन विद सेल मेम्ब्रेन। तो व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन बेटा? इट इज नथिंग बट द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल. So outermost covering of the cell is known as cell membrane. Right, children? Now you can see that there is no cell wall here. So cell wall is present only in animal cell, in plant cell, in fungus and in bacteria. But in animal cell only cell membrane is there. And what is the other name of cell membrane? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हो. और इसमें सेल वॉल इज एब्सेंट. सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, फंगस में भी होती है और बैक्टीरिया में होती है. राइट चिल्ड्रन? एंड नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल. इसका मतलब है ये कुछ ही मॉलिक्यूल्स को परमिट करती है, अलाउ करती है अंदर आने के लिए, और कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगी बाहर जाने के लिए. फ्री एंट्री नहीं होगी मॉलिक्यूल्स की, ये सिलेक्ट करती है. लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की आराम से डिफ्यूजन हो सकती है इनटू एंड आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. दैट्स व्हाई this cell membrane is selectively permeable. That means it selects and sends certain molecules into the cell and even out of the cell. Right, children? Now, second structure which we are going to study now is nucleus. Right, children? Now, nucleus is the very important structure of animal cell. इसको कहते हैं brain of the cell. राइट चिल्ड्रन? ये क्यों कहते हैं इसको ब्रेन ऑफ द सेल? क्योंकि सारे एनिमल सेल की जो भी एक्टिविटीज होंगी बेटा वो न्यूक्लियस ही कंट्रोल करेगा. नॉट एनिमल सेल, इवन प्लांट सेल का ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस ही है, क्योंकि न्यूक्लियस ही सारी सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है. राइट चिल्ड्रन? जैसे हमारी बॉडी की एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करेगा? हमारा ब्रेन. पेन की सेंसेशन, प्लेजर की सेंसेशन, एवरीथिंग is perceived by our brain. Similarly यहाँ पे न्यूक्लियस जो है that is the brain of the cell. right बेटा? अब आप देखो कि it is bounded by double layered membrane. आप यहाँ पे देखो two membranes हैं न्यूक्लियस के अराउंड, outer membrane और inner membrane. ठीक है? सिंगल membrane नहीं है. ये क्वेश्चन आपको आ सकता है whether nucleus is double walled or single walled. तो you have to say it is double walled. right बेटा? और एक और बात आप नोटिस करो कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इट इज परफोरेटेड. बीच में पोर्स हैं. पोर्स क्या करेंगे? ये भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करते हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. राइट बेटा? नाउ एक और बात आप ध्यान रखना, जो फ्लूइड लाइक मटेरियल है ऑफ द सेल उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म. व्हाट डू यू कॉल इट? फ्लूइड लाइक मटेरियल को कहते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बेटा. लेकिन जब यही मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर है, फ्लूइड लाइक मटेरियल इन द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म. राइट बेटा? तो सेल का जो फ्लूइड लाइक मटेरियल है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जो न्यूक्लियस का फ्लूइड लाइक मटेरियल है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. अब ये जो पोर्स हैं ये आपको अलाउ करेंगे एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है बेटा? और आप ये देखो रेड थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ किए हैं, ये क्या है? ये है क्रोमेटिन. सी हियर, दिस इज क्रोमेटिन. रेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इज नोन एज क्रोमेटिन. एंड दिस क्रोमेटिन, रिमेंबर, इट इज मेड अप ऑफ डीएनए. अभी यही जो क्रोमेटिन है बाद में बनाती है क्रोमोसोम्स, एंड क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग द हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. अब देखो एक और राउंडेड स्फेरिकल बॉडी है इन द न्यूक्लियस. दिस इज नोन एज न्यूक्लियोलस. दिस इज नोन एज न्यूक्लियोलस. अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है आरएनए सिंथेसिस. न्यूक्लियोलस हेल्प्स इन आरएनए सिंथेसिस. right beta? So we are done with the nucleus. Now let us begin with endoplasmic reticulum. बेटा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके साथ इन कांटेक्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स. होता क्या है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रेटिकुलम का क्या मतलब है? मतलब है नेटवर्क. तो व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इट इज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स. सी, it is network of membranes.
एंड इट इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ में होता है, बिल्कुल पास में होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस होल स्ट्रक्चर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे ध्यान दें बेटा, endoplasmic reticulum is of two types. One is RER. RER is rough endoplasmic reticulum, and the other one is SER. SER is smooth endoplasmic reticulum. इन दोनों में क्या डिफरेंस है आप यहाँ पे ध्यान दें। RER में बाहर, उसकी मेम्ब्रेन के बाहर क्या अटैच्ड है? राइबोसोम्स। ये जो ग्रीन कलर के स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ किए हैं ये राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? RER की मेम्ब्रेन के ऊपर। वेयरएज आप यहाँ पे देखो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे कोई राइबोसोम्स नहीं होते हैं अटैच्ड। तो यही मेन डिफरेंस है दोनों का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव नो राइबोसोम्स on their surface, whereas rough endoplasmic reticulum have ribosomes on their surface. Now one more difference is there in their function. RER क्या बनाता है बेटा? RER बनाता है proteins. RER makes what? It makes proteins, right? और SER क्या बनाता है? SER बनाता है lipids. SER बनाता है steroids. तो ये एक फंक्शन में भी डिफरेंस हो गया। एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, एक मेजर फंक्शनल डिफरेंस भी है। ये प्रोटीन्स क्यों बनाता है? क्योंकि इसकी सरफेस पे अटैच्ड होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का मेन फंक्शन ही है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो यहाँ पे कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं है SER पे, तो ये कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा। ये बनाता है लिपिड्स और स्टेरॉइड्स। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल विच इज close to nucleus is centriole. So what is the function of this centriole? बेटा जब सेल डिवाइड करता है, सेल डिवीजन जब होती है, तो ये जो सेंट्रियोल है ये डिवाइड करके राइट ऑपोजिट पोल्स की साइड मूव करना शुरू हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये कहाँ पे पहुंच जाएगा? यहाँ पे एक ऑपोजिट पोल्स में एक सेंट्रियोल आ जाएगा और दूसरे ऑपोजिट पोल में एक और सेंट्रियोल आ जाएगा। अब इसके बीच में स्पिंडल फॉर्मेशन होती है और जहाँ पे क्रोमोसोम्स अटैच हो जाते हैं आकर के, राइट बेटा। फाइनली बीच में एक ये क्रोमोसोम्स भी साइड पे चले जाएंगे और वहाँ पे एक सेंटर में एक फरो बनती है और दोनों सेल्स को अलग अलग कर देती है। ये आप बाद में पढ़ोगे, लेकिन अभी आप यही याद रखो कि सेंट्रियोल helps in cell division, right beta? So now we will study about Golgi apparatus. Golgi apparatus का क्या function है और ये होता क्या है? It is also network of say membranes or tubules found in close proximity to endoplasmic reticulum. ये इसके पास क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये मैं आपको समझाती हूँ क्यों पाया जाता है गोल्जी apparatus एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। ध्यान से समझिएगा बेटा, RER जब प्रोटीन्स बनाएगा बेटा वो सिक्रेटरी वेसिकल में सेंड करता है गोल्जी apparatus को। सिमिलरली जो SER है वो बनाता है लिपिड्स, वो भी एक सिक्रेटरी वेसिकल भेजता है गोल्जी के पास। ठीक है, ये गोल्जी के पास उसने प्रोटीन भी भेज दी और भेज दी लिपिड। अब ये गोल्जी apparatus क्या करता है? इसको ये जो लिपिड आया है या प्रोटीन आई है इसको मॉडिफाई करेगा। हो सकता है उसमें शुगर ऐड करे या फॉस्फेट ग्रुप ऐड करे, एंड देन फाइनली इट ऑल्सो सेंड्स इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल टू आइदर लाइसोसोम या फिर भेजेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेज देगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को भेज देगा। तो इसका फंक्शन मेन यही है कि वो it helps in dispatching and packaging the vesicle, the material which is it has received, and then finally it either sends to plasma membrane or the lysosome, right beta? अब पढ़ेंगे हम lysosome के बारे में। See here, this is what lysosome. Again very important organelle, इसको भी आप ध्यान से समझिएगा, इसके functions I have already written here. Lysosomes बेटा इसका नंबर 1 फंक्शन है, इट इज ऑल्सो नोन एज डाइजेस्टिव बैग। अब क्यों कहते हैं इसको डाइजेस्टिव बैग?
अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल सेल में आ जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया या वायरस, अब इसको डिस्ट्रॉय करना है, राइट? तो इसको डिस्ट्रॉय कौन करेगा? लाइसोसोम, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं जो इनकी लाइसिस कर देगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा बैक्टीरिया और वायरस को। इसीलिए इसको कहते हैं, लाइसोसोम्स को कहते हैं डाइजेस्टिव वैक्स। और दूसरा पॉइंट, इनको स्कैवेंजर्स या सेलुलर हाउसकीपर्स भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं वो? क्योंकि ये जो वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सपोज करो माइटोकॉन्ड्रिया ने काम करना बंद कर दिया, या न्यूक्लियस ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, राइट? क्लोरोप्लास्ट ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं ठीक से फंक्शन कर रहा है, इट इज वॉर्न आउट एंड डेड। तो उसकी स्कैवेंजिंग, उसका वहां से रिमूवल कौन करेगा? अगेन लाइसोसोम्स करेंगे, राइट बेटा? तो थर्ड पॉइंट इज लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स। अब सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इट डाइजेस्ट इट्स ओन सेल। समटाइम्स जो सेल है वो भी फंक्शन नहीं करता है ठीक से जिसमें लाइसोसोम हो, ठीक है? तो वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, वो बर्स्ट कर जाएगा, लाइसोसोम बर्स्ट कर जाएगा। और जब बर्स्ट करेगा तो उसकी जो हाइड्रोलेज एंजाइम है, जो अंदर है उसकी डाइजेस्टिव एंजाइम, वो बाहर आ जाएगी। बाहर आ जाएगी तो पूरे सेल की लाइसिस कर देगा, पूरे सेल को फिनिश कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है? इट विल ईट इट्स ओन सेल, डाइजेस्ट इट्स ओन सेल, ठीक है बेटा? नाउ नेक्स्ट, again a very important organelle is mitochondria. See here, this is mitochondria. अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है ATP जनरेशन। अब इसके पहले स्ट्रक्चर पे ध्यान दो बेटा। इट इज अगेन डबल वॉल, इट हैज डबल मेम्ब्रेन्स। जैसे कि न्यूक्लियस में आपने देखा था कि डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की भी डबल मेम्ब्रेन है। तो दो ऑर्गेनील्स आपने अभी तक स्टडी कर लिए। आपको मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी नहीं बताया कि डबल मेम्ब्रेन है, उसकी सिंगल है। गोल्जी प्लेटस में भी सिंगल है, लाइसोसोम की भी सिंगल है, ठीक है बेटा? लेकिन न्यूक्लियस और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी डबल मेम्ब्रेन है। अब जो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो तो स्मूथ है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है बेटा देखो, इट इज हैविंग न्यूमरस फोल्ड्स। सी, इट हैज न्यूमरस फोल्ड्स। अब ये क्यों होती है ऐसे फोल्डेड? ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए एटीपी जनरेशन का। ये जो मेम्ब्रेन है इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कहते हैं ऑक्सीजोम्स। इनर मेम्ब्रेन में ये ऑक्सीजोम्स होते हैं जो अटैच करते हैं इनर मेम्ब्रेन के साथ, और ये ही हेल्प करते हैं एटीपी जनरेशन में, राइट बेटा? एटीपी जनरेशन होती है in the inner membrane of a mitochondria. तो रिमेंबर दिस, ठीक है? तो दैट्स वाई एटीपी दे रहा है सेल की जो फंक्शंस है उसको कैरी आउट करने के लिए। एनर्जी कहाँ से आ रही है? माइटोकॉन्ड्रिया से आ रही है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। दैट इज वाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल्स। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील इज बेटा पेरोक्सिसोम। दिस इज पेरोक्सिसोम। अब ये पेरोक्सिसोम क्या करता है बच्चे? इट हेल्प्स इन द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इसको डिकम्पोज करके क्या बनाता है वो? वाटर और ऑक्सीजन। बेटा कुछ जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होते हैं बॉडी में जिनमें ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनती है। अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है बेटा ये हाईली टॉक्सिक होती है, इसका बॉडी से निकलना बहुत जरूरी है। तो जो पेरोक्सिसोम हैं क्या करते हैं? इसको डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। कैसे डिटॉक्सिफाई करते हैं? इसको बना देंगे वाटर और ऑक्सीजन, ठीक है, में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? तो ये वाटर और ऑक्सीजन तो दोनों आर गुड फॉर आवर बॉडी, दे आर नॉट टॉक्सिक। तो प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं? जो नॉन टॉक्सिक मटेरियल है। तो इसीलिए इसको ये डिकम्पोजिशन में क्या हेल्प करता है? कौन सा ऑर्गेनील हेल्प करता है सेल का? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, पेरोक्सिसोम, ठीक है बेटा? तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसे करता है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। कैटालेज एंजाइम होती है इसके अंदर, कैटालेज जो है एंजाइम इसके अंदर वो हेल्प करती है इन द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस इनटू इट कन्वर्ट्स इट इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन,
So children, we are done with today's lecture. आपको कोई अगर डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. Don't forget to like, share my video and also subscribe it. And in my next video, I will teach you about plant cell and also the differences between animal cell and plant cell. Thank you.